न्यूज एट 5। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण से भारी हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये केस अडानी नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। राहुल ने आरोप लगाया कि इस मामले से बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने आरोप साबित करें, नहीं तो ये बयान सदन के रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अभी देता हूं, सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे बोलते रहें, बाद में सबूत पेश करें। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील और बजट को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि आपने भारत बेच दिया है। कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य मंत्री के तौर पर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सभी फैसले हमारे किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से आज देश का हर नागरिक, हर किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है कि वे कभी भी भारत के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात राहुल गांधी जी को समझने के लिए शायद कठिनाई होती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 का बजट पेश किया। दिया कुमारी ने 2 घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा और अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 2024-25 का बजट 2 घंटे 50 मिनट और 2025-26 का बजट 2 घंटे 17 मिनट पढ़ा था। बजट की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो राजस्थान में 250 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीएसआई के साथ मिलकर प्रदेश में हाईटेक खनिज कोर लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सरकार ने पुराने टैक्स विवादों के निपटारे के लिए वीएटी, कृषि विपणन, परिवहन और खनन से जुड़ी नई एमएनएसटी योजनाओं का ऐलान किया। स्टाम्प ड्यूटी घटाकर रजिस्ट्रेशन शुल्क % कर दिया गया है, जिससे लोन लेना सस्ता होगा। अब जमीन जायदाद का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और प्रदेश के सभी 106 उप पंजीयन कार्यालय मॉडल ऑफिस बनेंगे। किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अरावली क्षेत्र में 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जल संरचनाएं और बीजारोपण किया जाएगा। वहीं अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी। कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। सड़क विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे